तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो व्हीट स्टोन ब्रिज पे है, 2007 में आया है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा पी क्यू आर एस 3 रजिस्टर हैं, ठीक है। हर एक की वैल्यू जो है 2 ओम की है। अननोन रेजिस्टेंस एस जो है लगाया गया है 4 आर्म्स ऑफ ए, ठीक है, उन 4 में से एक में से पी क्यू आर एस, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट जो है दिया हुआ है। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू एस, एस वाले के साथ अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है बैलेंस हो जाता है। तो भाई जो मैंने कल बताया था, आपने पीवाईक्यू में देखा होगा वीडियो में, तो वही आपको अप्लाई करना है। तो इस वाले में देख लो क्या है। पहले तो आपने यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज बना दिया, ठीक है, बेसिक सा व्हीट स्टोन ब्रिज बना दिया। इसका नाम पी देना है, इसका क्यू, इसका आर, इधर एस, ऐसे मैंने बताया था एरो लगा के करना है, ठीक है। तो बस इसमें अब कहानी ख़त्म। ये वाले की वैल्यू पता है 2, ये भी पता है 2, आर की भी पता है 2, इसकी नहीं पता है। इसके साथ लेकिन एक पैरेलल जोड़ा है, एस है, और इसके साथ एक 6 ओम का पैरेलल जोड़ा, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो बताना है ये कितना होगा। तो देखो पहले इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करो। पैरेलल में कितना आता है, तो पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका है 1/r, उसका लिख दिया 1/s प्लस 1/6। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 प्लस एस को थोड़ा सा x लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन में आप 5 पढ़ लोगे। तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया है, तो क्रॉस में ये x गया, नीचे 6x, तो 1/r। r की जो वैल्यू आ गई अपने पास, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस x। अब हमें पता है जो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उनमें सामने वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। तो यानी कि 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस x इंटू अगला सामने वाला कितना है 2 से मल्टीप्लाई, इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 से 2 उड़ गया। अब हम इसको सॉल्व करें 6x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा 12 प्लस 2x। अब ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12। इससे काटा तो कितना आ गया, x की वैल्यू 3, यानी कि आंसर जो है 3 है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है 2006 का सवाल है। इन द सर्किट शोन, ठीक है, इफ़ ए कंडक्टिंग वायर इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तार को अगर जोड़ दिया जाए ए और बी से, तो करंट इन दिस वायर विल बी, कहाँ से कहाँ तक करंट मूव करेगी या किस तरह से होगा, ये बताना है। देखो भाई बहुत सिंपल है। इसमें आपको देखना है कि जिस तरफ ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस 1 है, इधर वाले की साइड, इस साइड कितना है 4 है। तो अब बताओ मुझे, इस साइड जो है आपका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका देखो ना 4 है और इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप जो है कम होगा, यानी ये कम पोटेंशियल खाएगा। अगर पूरी बैटरी का पोटेंशियल V है तो इस तरफ हाई पोटेंशियल लेते हैं V, इस तरफ मान लेते हैं 0। इसको आप नंबर के जगह पे यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, कोई एक सिंपल से नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर में क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मान लो इस बैटरी की वैल्यू 8 वोल्ट है, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब देखो इस तरफ रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये पोटेंशियल ड्रॉप कम का कर पाएगा, यानी कुछ पोटेंशियल खा लेगा, यानी ये खा लेगा मान लो 2 वोल्ट, ऐसे रफली आइडिया ले रहा हूँ, 2 वोल्ट खा लेगा। तो इसके यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा गिरने के बाद, वो कितना आ जाएगा, तकरीबन 2 कम करके 8 से, तो कितना आ गया 6 के करीब। अब इधर से देखो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल ज़्यादा गिराएगा, यानी कि ये पोटेंशियल को ज़्यादा खाएगा, इसका मतलब ये मान लो 4 खा गया, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होके आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने देख लिया कि जहाँ अब करंट का मूवमेंट जो होता है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, यानी हाई से लो की तरफ जाएगा। तो इसमें करंट की जो पोटेंशियल की वैल्यू है नीचे 6 है, ऊपर 4 है, तो करंट की वैल्यू जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, बी से ए की तरफ। तो जो इसका आंसर जाएगा वो आंसर अपना होगा ए वाला, यानी कि हमेशा याद रखना बी से ए की तरफ मूवमेंट हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना 2005 का। नेटवर्क जो है शोन कर रहा है फिगर, द वैल्यू ऑफ आई कितना होगा, करंट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। पहले चेक करना है बैलेंस है कि नहीं। तो देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया 12, 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया 12, बिल्कुल बैलेंस है। तो इसका मतलब ये बीच वाली तार को हटा दो। तो बीच वाली तार को हटा दिया तो बस कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करता हूँ ये कलर हटाने के लिए, ठीक है, क्रॉस कर गया। अब ये देखो 4 और 2 इसके साथ किस में है, सीरीज़ में। 6 और 3 किस में है, सीरीज़ में। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 और 2 3 कितना हो गया 9। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 2005 में आया है। इस सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है नेटवर्क दिया हुआ है, आई करंट मूव कर रही है, ठीक है। तो बैलेंस है व्हीट स्टोन ब्रिज की, नहीं देख लेते हैं।
क्रॉस करो सामने वालों को तो ये आ गया 12, ठीक है। इधर भी करो तो ये भी आ गया 12, तो यानी 12-12 दोनों तरफ है, तो यानी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस है तो हम ये बीच वाले तार को हटा सकते हैं। तो अब देखो ये दोनों किस में आ गया, सीरीज़ में, तो 4 और 2 6 हो गया। ये भी कितना आ गया सीरीज़ में, ये हो गया 9, 6 और 3 9। तो अब सॉल्व कर लेते हैं 1/6 + 1/9। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इधर एलसीएम आ जाएगा अपना 18, हाँ 18 आ जाएगा, 18 ही आएगा, हाँ ठीक है 18 आ गया, 18 एलसीएम आ गया। फिर उसके बाद अपना ये वाला आ गया 3 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 2। तो जो आया इधर से आर की वैल्यू वो आया है 18/5, ठीक है। अब करंट की वैल्यू पूछा है, अगर वोल्टेज भी दी हुई है तो आंसर कितना आ जाएगा, V = IR। तो V = IR, तो I आपको निकालना है, इसको ऊपर भेज दिया तो 5V / 18। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका डी आंसर इज़ करेक्ट आंसर, 5V/18। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 2004 में आया, ठीक है। इस सवाल में क्या कह रहा है, 5 इक्वल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है, कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। बैटरी जो है V वोल्ट की लगाई गई है। तो करंट पूछ रहा है, बताना AFCEB, ये है अपना तार AF और क्या है C, फिर उसके बाद है C आ गया और ये आ गया EB। ऐसे करंट इसमें कितनी जाएगी। अब इस तरह से तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसीलिए आप एक ऐसा करो, इस A वाले तार को पकड़ो यहाँ से और इसको बाहर की तरफ खींच के लेके जाओ। तो बाहर की तरफ खींच के लेके गए तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिए मैंने, ये कुछ इस तरह से, और एक ये सेंटर पे इस तरह से दिखेगा, जिसका नाम हमने यहाँ पे रखा है AF, फिर उसके बाद है इसका नाम C, फिर उसके बाद इसका नाम है E और इसका नाम है B, और यहाँ पे इसका नाम है अपना D। ये नाम रख दिया और ये इसकी वैल्यू R है, R है, R है, R। अच्छा एक बात बताओ, ये भी R है तो ये व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट कर दो। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो अब देखो ये दोनों हैं आपस में सीरीज़ में और ये दोनों आपस में सीरीज़ में, तो ये आ जाता है सॉल्व करके 2R, और ये भी कितना आ जाता है 2R। नीचे एक बैटरी लगाई गई है जो इसके साथ यहाँ पे इस तरह से है, तो ये वाला अगर V वोल्ट है तो ये भी पैरेलल में इसके साथ सेम बैटरी का वोल्टेज होगा और इसके साथ भी सेम होगा। तो करंट पूछा है ऊपर वाले हिस्से से कितना होगा, यानी कि आपका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला, इधर से करंट कितना आएगा। तो बस आंसर अब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, V = IR लगा देना है, ख़त्म कहानी। V = IR, V की वैल्यू V है, R जो आपको लेना है उसमें 2R लेना है, नीचे 2R भेज दिया और करंट की वैल्यू आ गई आपकी V/2R, यानी C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2003 में आया है, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल 4 आर्म्स, ठीक है, हैव इक्वल रेजिस्टेंस R है सबकी, रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर जो है वो भी R है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का क्या होगा ये भी। देखो यार बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बना लो फटाफट। 4 इनके ये कोने आ गए, बीच में इसका एक गैल्वेनोमीटर आ गया, यहाँ पे इसका भी रेजिस्टेंस R ही है, R R R R। ये वाला फिर से कट जाएगा, ये वाला अब देखो इसके साथ सीरीज़ में, ये वाला इसके साथ सीरीज़ में, तो नेट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस A और B। तो ये और ये ऊपर वाला ऐड करके कितना हो गया सीरीज़ में 2R, नीचे वाला भी कितना हो गया 2R। अब देखो 2R हो गया तो अब इसको 1/2R करके ऐड कर लो, ख़त्म आंसर। 1/2R + 1/2R, तो आंसर आ गया 2/2R, तो आंसर R नेट = R। तो आपका आंसर जो है C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2001 में आया है, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ओम। हर एक जो रेजिस्टेंस लगा है व्हीटस्टोन ब्रिज में उसका वैल्यू कितना है 10 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ा गया है 10 ओम का रेजिस्टेंस। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी विल बी कितना होगा। अब देखो यार व्हीटस्टोन ब्रिज का हिंट देते ही आपने एक ये 4 वाली जो है ना आर्म वाली डायग्राम याद कर लेनी है, कुछ इस तरह से बना दिया। और जो गैल्वेनोमीटर होता है ये यहाँ लगा होता है, इसके साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस है 10 ओम का, 10 10 10 10। अच्छा अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये वाला हिस्सा तो गायब हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20, ये वाला ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और जब इसका सीरीज में ये हो गए दोनों पैरेलल में, फिर उसके बाद पैरेलल में सॉल्व करते हो तो आ जाता है 10। तो यानी आंसर कौन सा, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 2000 में आया ये, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ए और बी के क्रॉस कितना होगा। यहाँ पे ए दिया हुआ, यहाँ पे बी। पहले तो चेक करना है बच्चों ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। सामने वालों को मल्टीप्लाई करो, एक जैसा आंसर आ जाए तो होए। ये देखो 24 आ गया, इधर भी 24 आ गया, तो बिल्कुल बैलेंस है ये।
अब बैलेंस है तो बैलेंस करना हमें सिंपल सॉल्व करना आना है। बस देखो कैसे। अब देखो ये वाला अपना हट जाएगा, बीच वाला इसको काट दिया, और ये वाले दोनों सीरीज़ में, इसके साथ ये वाले दोनों सीरीज़ में। तो आंसर जो आने वाला है इसको सॉल्व करके 4 और 3 7, 8 और 6 14, ये 7 आ गया, ये 14 आ गया, आर नेट पे निकल जाएगा। 1/7 1/14। तो आपका जो सॉल्व करके आंसर आता है, नीचे एलसीएम 14 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और आर आ गया 1/। तो आर की वैल्यू जो आई है 14/3 इज़ करेक्ट आंसर। तो यानी कि आंसर जो है आपका बी इज़ करेक्ट आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो आया है 1995 में। इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर, ठीक है सर, हर एक का जो 2 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। व्हीट स्टोन ब्रिज का एक सवाल है सिंपल सा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है क्योंकि सारे के सारे वैल्यू एक जैसी हैं। तो इसका आप सही डायग्राम बनाओ, इसको बाहर की तरफ कर दो, तो ये कुछ स्क्वायर जैसा बना लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से लगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। अब देखो 2 2 2 और 2, ये दोनों आप ऐड करो कितना आ जाता है 4, ये दोनों ऐड करो तो कितना आ जाता है 4। बेटा 4 और 4 अगर हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो उसका हो जाता है आधा, यानी 4/2, यानी 2 आ जाएगा आंसर। तो आंसर आपका जो पूछा है कि ए और बी के क्रॉस नेट निकालना है, तो आंसर क्या है 2, यानी डी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अपना है जो है आया हुआ 2020 का सवाल है, अभी जल्दी ही आया, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, ठीक है, बैलेंस कर रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस को इन द राइट गैप। तो बच्चों सब बना लो धीरे धीरे। यहाँ पे इन्होंने तार लगाया, तो तार को मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, तो जिसको इस डब्बे में ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ 10 ओम का। तो यहाँ पे एक तार मीटर 1 मीटर की तार लगी है, जो भी है। इसका बैलेंसिंग पॉइंट जो है गैल्वेनोमीटर से जो मिला है, वो मिला है अपना 3:2 में। तो यानी 3x ले लो, 2x ले लो। अब इसकी रेजिस्टेंस हमें अननोन है, हमें नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं पहले इसको सॉल्व करके। तो कितना आ जाएगा, देखो सिंपल सा एक फंडा। आपने मीटर ब्रिज में एक कंसेप्ट पढ़ना है कि भैया ये वाला जितना होगा इधर वाला उसके बराबर होगा सामने वाले के, और दूसरी वाली डेड हो गया। अगला अपना सवाल है 2020 में आया है। तो इस सवाल के बारे में सुनते हैं क्या कह रहा है। 2020 का सवाल है। एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वायर, रेजिस्टेंस वायर है, ही कनेक्टेड इन ए लेफ्ट गैप। ये मीटर ब्रिज का सवाल है, ठीक है, मीटर ब्रिज का सवाल है, तो इसको आप पहले पहचान लो, ब्रिज वगैरह लिखा भी है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम छोटी सी जल्दी से बना लो, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना दिया, इसमें एक तार है, ये तार बना दी मैंने। इस तरह से एक दूसरा गैप है, यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम इधर रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है। अब ये मीटर ब्रिज बन गया अपना। तो ये अपनी तार इधर से इधर जोड़ दी। अब क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन देते हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर 0 हो जाती है तो पता चलता है बैलेंसिंग पॉइंट था उस चीज़ का। तो इन्होंने बैलेंसिंग का जो रेशो दिया है लेंथ का, वो है 3:2। तो ये वाला आ गया अपना 3x लेट कर लिया, ये वाला ले लिया 2x। अब अपना क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बताओ कि अगर 1 मीटर का 1 ओम का अगर रेजिस्टेंस होगा इस तार का भी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितना है 1.5 मीटर है। तो बताओ अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस आप बताओगे तो वो कितना होगा। तो पहले तो हमें अननोन इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपने सीधा बेसिक सा एक फार्मूला लगाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो। तो अपना फार्मूला जो कहता है कि भैया इस वाले का रेजिस्टेंस इसके लेंथ के सामने, तो यानी 3x, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस 10 दिया है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x। ये और ये काटा, इसको इधर से काटा, ये 5 आ गया, 5 × 3 15 आ गया, R = आ गया 15। रेजिस्टेंस जो आपने इस गैप में यूज़ करवाया है यहाँ पे, ये वाला कितना है 15 ओम का रेजिस्टेंस, और कितने मीटर की तार है 1.5 मीटर का। तो कह रहा है 1 ओम का रेजिस्टेंस का कितना लेंथ होगा। बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड। 1.5 मीटर की तार का जो रेजिस्टेंस है, उल्टा करना था क्योंकि अपने को लेंथ निकालना है। तो जो चीज़ निकालते हैं उसको हम रखते हैं राइट में, ठीक है, जिसको निकालना होता है। तो राइट में अपना रखना है भैया लेंथ, यानी कि 15 ओम के रेजिस्टेंस का लेंथ कितना है 1.5 मीटर। तो 1 मीटर यानी 1 ओम का कितना होगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ से इसको काटो तो ये आ जाता है 0.1। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं, या 10⁻⁻1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो सवाल है ये आया है आपका फिर से कब, 1919 में, यानी अच्छा खासा वेटेज है व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज पे, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से। मीटर ब्रिज भी एक तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, बस इनका दोनों का पैटर्न अलग है, डिज़ाइन अलग है, और क्या है। बैलेंस पोजीशन विद पी और क्यू का जो है लेंथ के साथ रेशो दिया हुआ है। ये पी रेजिस्टेंस है, ये क्यू, इनके लेंथ का रेशो दिया हुआ है। इफ़ नाउ इंटरचेंज कर दिया जाए द पोजीशंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल
तो विल द ब्रिज वर्क, तो क्या ब्रिज वर्क करेगा? इफ़ यस तो व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन, क्या होगी? देखो भाई बैलेंस कंडीशन फिर क्या हो जाएगी, हमें एक सिंपल सा इसमें फंडा लगाना क्या है, नल पॉइंट तो 100% मिलेगा, चाहे इंटरचेंज कर दो, वो अलग हो सकता है कि अलग अलग लेंथ का हो। तो यहाँ पे इस तरफ से ये लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अब इसके साथ जो लेंथ था उसी तरह का यहाँ पे भी आ जाएगा, तो वो आ जाएगा L2। बाद में जब आपने इधर इंटरचेंज किया तो वो आ जाएगा L1। तो आंसर यस आ जाएगा, यस, और उल्टा चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो यानी P के सामने अब जो है, अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, हाँ ठीक है, P के सामने अपना आ जाएगा L1 और P2 के सामने आ जाएगा Q के सामने आ जाएगा L2, यानी D इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना आया है 2014 में। इस सवाल में क्या कह रहा है, ये भी एक मीटर ब्रिज का ही सवाल है। रेजिस्टेंस इन 2 आर्म्स, ठीक है, दोनों आर्म्स में दिया हुआ है आपको R और 5, ठीक है, मीटर ब्रिज 5 और ये दिया। व्हेन द रेजिस्टेंस R इज संटेड बाय, संटेड का मतलब होता है भैया उसके पैरेलल में जोड़ना, यानी R के साथ एक इन्होंने पैरेलल में और जोड़ दिया, ठीक है, और संटेड विद इक्वल रेजिस्टेंस, उसका भी R ही वैल्यू है। तो द न्यू बैलेंस पॉइंट जो मिली है वो 1.6 L1 मिली है, ठीक है, 1.6 टाइम्स L1 हो गया, यानी पहले वाले के कंपैरिजन में। तो पहले जो कंडीशन दिया है वहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का फंडा लिखा, 5 के सामने आ गई अपनी लेंथ L1, और अपना जो है R के सामने आ गया है 100 माइनस L1, ये अपनी इक्वेशन आ गई नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरह से एक और हिंट दिया है दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में कहा है कि 5 के सामने तो अभी भी वही है लेंथ, कितना आ जाएगा L1, लेकिन वो 1.6 टाइम हो गई L1, ठीक है। द न्यू बैलेंस पॉइंट, हाँ, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पे 6 डाल देना है, ठीक है, ओके। फिर नीचे वाले में जो आपका R नेट आएगा, अगर दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ा है तो इसको हम जोड़ते हैं ना, तो R/2 हो जाता है, 1/R करके आप ऐड करोगे तो वो R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ R/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। तो बैलेंसिंग जो लेंथ मिली है यहाँ पे, फिर इसका आ जाएगा 100 माइनस 1.6 टाइम्स L1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। तो बस सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ से देखो मैं क्या करूँ, R की वैल्यू निकाल लेता हूँ, R को ऊपर भेजता हूँ, तो यहाँ पे R की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी, तो R की वैल्यू जो बन जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 100 माइनस L1 इंटू 5 इज़ इक्वल टू R, और नीचे भेज दिया है L1, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ इस जगह पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो अब आके जो आपका आंसर है यहाँ 10 आ गया। नीचे R की वैल्यू हमने ऊपर से निकाला है 5 ब्रैकेट में 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, ठीक है। यहाँ पे अपना जो चल रहा है 1.6 L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.6 L1। अब देखो ये वाली चीज़ काट दो यहाँ से, तो ये 2 आ जाता है, ये L1 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L1 इज़ इक्वल टू 1.6 L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1, और ये ब्रैकेट में इस तरफ है, इधर से ये पूरा बराबर नहीं है डिवाइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इतना, और इसके नीचे जो है वो है 100 माइनस 1.6 L1, ये आ गया। अब देखो यहाँ से L1 काट दिया, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये आ गया 200 माइनस 16 दूना 32, यानी 3.2 L1 इज इक्वल टू, ऊपर चला गया इधर, तो ये आ गया 100 माइनस, यहाँ पे ये 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160, ठीक है, और इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 L1। अब देखो ये वाली चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो इसको हम उधर भेज देते हैं, और इस वाली चीज़ को हम इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस करके 200 माइनस 160 40 इज़ इक्वल टू 1.6 माइनस करेंगे तो कितने से 3.2 से, तो वो आ जाएगा 16 दूना 32, यानी 1.6 L1। तो इधर से आप काट दो इसको, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 4 से अगर काटो तो यहाँ 0 लगा के 4 चौक 16 और 4 10 जा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तो भाई साहब ये L1 आ गया अपना 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है रेजिस्टेंस बताओ, R की वैल्यू अननोन वैल्यू कितनी है। तो भाई ऊपर वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने जो ये वाली बनाई थी, यहाँ पे आप लेंथ डालो, आंसर ख़त्म। तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा, तो यहीं पे मैं इधर से लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 इंटू 100 था, माइनस 25 आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, और इक्वल टू R। तो आपका जो आंसर है फटाफट निकल जाएगा। 5 से ये काटा 5,
75 आ गया, 75 से इसको काटा तो 5 से, तो कितना आ जाएगा 25 को 75, 5 1 आ जाएगा, 15 पचे 75 यानी 15। तो जो आपका आंसर आया है वो आपका आया है बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 1999 में आया है, इन ए मीटर ब्रिज, ठीक है, द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी लेफ्ट वाले हिस्से से बैलेंसिंग लेंथ जो मिली है उनको, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 ओम इज़ इन द राइट गैप में दिया हुआ है, इज़ फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। यानी कि आपको डायग्राम बना लेना है, एक छोटा सा यहाँ पे गैप है, एक इधर है, इसके सामने एक मीटर की तार है, मीटर ब्रिज की कहानी। अब इसमें कह रहा है कि जो बैलेंसिंग लेंथ मिली है लेफ़्ट वाली साइड यानी यहाँ से, वो मिला है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे मिल गया, यानी कि ये 20 हो गया, तो अगर ये बचा हुआ कितना होगा 80 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस की कितनी होगी, ठीक है, इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, इज़ फाउंड टू बी 20 ओम, द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा। लेकिन 1 ओम है, हाँ, दूसरे वाले में जो राइट में लगाया ना वो 1 ओम है, यानी कि यहाँ की वैल्यू 1 ओम है। तो बस ख़त्म है कहानी बच्चों, सीधा बराबर करो, ये आर ले लो इसको, तो बस आंसर आ गया। आपका आंसर आया आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 1 ओम, ये कट गया, ये कट गया, 4 आ गया, 4 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आंसर आ गया आर इज इक्वल टू 1/4, तो यानी 0.25, यानी आंसर जो है आपका डी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है जो 2017 में आया, थ्योरेटिकल है। कह रहे हैं एक पोटेंशियोमीटर इज ऑन एक्यूरेट वर्साटाइल डिवाइस है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है, चाहे ईएमएफ मेजर करना हो, चाहे रेजिस्टेंस निकालना हो, उसके लिए। ऐसा क्यों? तो भाई एक चीज़ समझते हैं पहले। यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ इस तरह का सेटअप होता है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस और फिर इसके बाद तार लगी होती है यहाँ पे 1 मीटर की, 2 मीटर की, 4 मीटर की। तो यहाँ पे इधर इन्होंने एक डिवाइस को मेज़र करना है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, तो यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है। तो जब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन हो गया, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो वो बैलेंसिंग पॉइंट होता है। तो इसका मतलब है कि जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास ना करे, और वो एक्यूरेसी आपको तभी मिलती है जब आप इस वायर पे लगातार टच करते हो, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, वो आपका वैल्यू दे देता है। तो यही एक रीज़न है कि ये कंडीशंस ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आंसर नहीं गया, क्यों? क्योंकि ये तो होना चाहिए था, लेकिन ये इसलिए नहीं गया क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब होता है कि इस तार के अक्रॉस पूरा आपने ग्रेडियंट निकाल लिया। अब वो पर बोल्ट पर मीटर या पर सेंटीमीटर कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये ग्रेडियंट होता है। अब इंक्रीज डिक्रीज से थोड़ी, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आप लगा लो भाई, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर टच करोगे तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसीलिए ग्रेडियंट का लेना देना नहीं है। कंडीशन जब कहती है कि करंट 0 हो जाए तब वो आपको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2016 का। पोटेंशियोमीटर वायर जो दिया हुआ है उसका 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, लॉन्ग एंड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज़, ठीक है, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी सपोर्ट का मतलब यहाँ पे वर्ड से है कि पहले वाले में एक दूसरे के टर्मिनल जो हैं अपोजिट से जुड़े हुए हैं। जैसे ये E1 E2 है, तो इसमें दोनों का इस तरह से जोड़ा गया, माइनस को प्लस से, तो ये सपोर्ट वाला हो गया। और अगले केस में कह रहा है अपोजिट है, ठीक है, इसका मतलब अगला केस कैसा जोड़ना है, यानी कि प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना, ये सपोर्ट के बजाय अपोज करने लगे, ठीक है भाई। अब क्या कह रहे हैं आगे, द बैलेंस पॉइंट आर ऑब्टेन्ड 50 सेंटीमीटर। पहले वाले केस में जब सपोर्ट हो रहा था तो बैलेंस पॉइंट कितना मिला, लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे, और अगले वाले केस में मिला 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है, 10 सेंटीमीटर और 50, 2 हिंट दे दिए। फ्रॉम द पॉजिटिव एंड, यानी पॉजिटिव एंड उसका, यानी कि जो सर्किट बनाओगे यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव एंड होता है, इसकी तरफ से ये दोनों की डिस्टेंस जो मेज़र की गई है 50 और एक की मेज़र की गई 10, वो एक ही तरफ से प्लस वाले एंड से। अगला क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ द ईएमएफ क्या होगा, ये आंसर बताना है। तो भाई सिंपल सा है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है, सिंपल सा लगाना है आपने कंसेप्ट। जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नेट इज इक्वल टू ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने के से लिख दिया, और बैलेंसिंग लेंथ जो आपका मिलेगा वो आपका यहाँ पे आ गया। तो पहले वाले केस में अगर दोनों की नेट पोटेंशियल देखा जाए तो E1 प्लस E2 ऐड हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं, और बैलेंसिंग लेंथ जो मिली है वो 50 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक है। नीचे डिवाइड कर दो दूसरे वाले कंडीशन से, उसमें से माइनस करना पड़ेगा E1 माइनस E2, और इसके केस में मिला है K इंटू 10, ठीक है। K से K उड़ गया, ये 0 से 0 उड़ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू
ये ऊपर चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5E1 माइनस 5E2। अब हम अगर E1 और E2 को एक साइड रखें, इस वाले को इधर भेज दिया और इस E1 को इधर भेज दिया, माइनस कर लेंगे। तो इसी लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो ये कितना आ जाता है, 5E1 इधर जाके E2 जाके कितना हो जाएगा 6E2, और उधर जाके ये E1 माइनस हो जाएगा, तो इसकी वजह से 4E1 ये आ गया। अब हमारा रेशो जो पूछा है उसने किसका रेशो पूछा है, पहले रेशो ऑफ EMF, यानी कि आपने पहले E1 को ऊपर रखना है, E2 को बाद में। तो EMF का रेशो आएगा E1/E2, ये आपका 6/4 आ जाएगा, काट के इसका 3/2 आ जाएगा। तो आंसर जो है वो देख लेते हैं कौन सा है, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। 2015 में है आया हुआ। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ ए लेंथ L दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस जो है उसकी R दी हुई है। आर कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए बैटरी ऑफ ए EMF E0 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसका खुद का है R1। ऑन अननोन EMF एक बैटरी को बैलेंस किया गया जिसकी वैल्यू E है, इस बैलेंस एट ए लेंथ L, ठीक है, ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। द EMF E विल बी गिवन बाय, इसका फार्मूला क्या आएगा ये बताना है। पहले जो मेन सर्किट की आपको वैल्यू जानकारी दी गई है वो बना लेते हैं फटाफट। बैटरी लगी है एक, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका फिर तार है और इस तार की खुद की एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर एक बैटरी लगा दी गई है और इसका बैलेंसिंग पॉइंट हमें कुछ मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है E है और इसका बैलेंसिंग पॉइंट हमें जो मिला है वो हमें L लेंथ पे मिला है। इस वाले की जो वैल्यू है E0 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना था R1, ठीक है। EMF एंड ए रेजिस्टेंस R1, ठीक है, R1 रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इस तार की रेजिस्टेंस जो है वो R है। अब देखो पहले वाले सर्किट से हमें करंट निकालना होता है, इस वाले प्राइमरी सर्किट से करंट निकालना होता है, तो वो कैसे निकलेगा, R नेट कितना हो गया इसमें, R नेट जो आपका आया है वो उन दोनों को ऐड करके आया है, कौन कौन से, यानी R प्लस R1 को ऐड करके R नेट आ गया सीरीज में दोनों का। अब हम करंट निकालेंगे तो V = IR लगाना पड़ेगा। तो बैटरी की वैल्यू है E0 और IR, I आपका आ जाएगा R प्लस R1, ठीक है, ये निकाल दिया। अब इसको अगर नीचे भेजें तो ये आ जाता है E0 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 = I। देखो करंट सेम रहेगी। अब हम इसके अक्रॉस क्या निकालेंगे, इस पूरे जो तार के अक्रॉस यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, उसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, कैसे आएगा, तो वो कैसे आ जाएगा, करंट अब सेम रहने वाली है तो V निकालेंगे, V टर्मिनल बोल सकते हो ग्रेडियंट को, V = IR, I कितना है E0 डिवाइडेड बाय R प्लस R1, और उस तार के अंदर रेजिस्टेंस देखो छोटा वाला R है तो ये R मल्टीप्लाई कर दिया, ये वोल्टेज आ गया। ग्रेडियंट का मतलब हो गया इससे डिवाइड कर दो, V/L करना पड़ेगा। तो अगर मैं ग्रेडियंट लिख दूँ यहाँ पे K लिख देता हूँ, तो ε0 यहाँ पे E0 जो है R डिवाइडेड बाय L आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में R प्लस R1 आ जाएगा, ये आ गया। अब उसने कहा है कि बताओ उसकी वैल्यू कितनी है, तो EMF जो होता है, जो न्यू वाली आपने बैटरी लगाई है, EMF = पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ, वो आपने देखा वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्मॉल l, ठीक है, और जो आपका ग्रेडियंट वाला है उस सब में आपने कैपिटल L ले लेना, ठीक है, वो मैंने वहाँ पे L लिख दिया, ठीक है, वो लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को बस फटाफट पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो भैया K है ε0 R डिवाइडेड बाय R प्लस R1 और ब्रैकेट में यहाँ पे है कैपिटल L, ऊपर है स्मॉल l, ठीक है, ऊपर आएगा स्मॉल l जहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ मिली है। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब इसको हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ε0 RL, ठीक है, ε0 RL स्मॉल l ऊपर आना चाहिए, कैपिटल L बड़ा नीचे आना चाहिए। तो आपका आंसर जो दिख रहा है वो D इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अपना 2015 में आया हुआ है, ठीक है, कैंसिल हो गया था पेपर, दरअसल क्या हुआ था, लीक हो गया था। एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, वायर हैज़ ए लेंथ ऑफ 4 मीटर, रेजिस्टेंस उस वायर का ही दिया हुआ है 8 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, कितना कनेक्ट किया जाए विद वायर के साथ, एक्यूमुलेटर ऑफ ए EMF, जो मेन बैटरी है ना उसमें वो है 2 वोल्ट, ताकि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाए। तो बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। तो जो बोला है, ये पहले एक मेन तार, इसके साथ एक इंटरनल एक रेजिस्टेंस और लगाया है जिसकी वैल्यू है कितनी, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, वो हमें नहीं बताया है, लेकिन हमें निकालना है R, यही तो निकालना है कितना जोड़ा जाए। इस तार की रेजिस्टेंस दी है 8 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं लेंथ दिया हुआ है इसका कितना, 4 मीटर, ठीक है, बस। और मेन बैटरी जो यहाँ पे लगी है उसकी वैल्यू दी है 2 वोल्ट। तो कर लेते हैं भाई। तो V = IR लगाना है, तो V = IR, R नेट डालना है यहाँ पे, R नेट कितना आ जाएगा, I इंटू R नेट आ जाएगा, ये और ये सीरीज में, ठीक है, R प्लस 8 ये आ गया। और मेन बैटरी कितनी है 2 वोल्ट की, तो करंट कितनी आ गई, 2/R
प्लस 8 इज़ इक्वल टू आई। तो ये आ गया, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया इतना, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं क्या निकालूँगा, अपने पास आई है तो मैं यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनल वोल्टेज निकाल देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कितना आएगा। V इज इक्वल टू आई आर। आई है 2/R प्लस 8 इंटू आर, यानी इसका खुद का रेजिस्टेंस तार का कितना था 8, तो 8 से मल्टीप्लाई। अब ग्रेडियंट के लिए क्या करना पड़ता है, लेंथ से डिवाइड, यानी कि V/L करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कितना है, वो दिया है 1 मिली वोल्ट, यानी 10 की पावर -3 आ जाएगा पर सेंटीमीटर। और ये जो अपना दिया है 2 × 8 डिवाइडेड बाय R प्लस 8, लेंथ कितनी दी है 4 मीटर, तो सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी हमने 400 कर लिया है। तो इसको काटो, ये आ जाता है 50, इसको और काट दो तो ये आ जाता है 25, ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस में, तो ये आ जाता है अपना 1/R प्लस 8 इज़ इक्वल टू 25। अच्छा ये नीचे चला जाए तो हो जाता है 1000। अब इसको और काट दो तो ये आ जाता है 4 और ये 40, 1/40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 40 इज़ इक्वल टू R प्लस 8, R प्लस 8, तो अपनी R की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो यानी आंसर क्या है, आंसर देख लेते हैं। आंसर C इज़ जो है करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अगला एक और पोटेंशियोमीटर का सवाल 2014 में आया है। पोटेंशियोमीटर सर्किट जो है हैज़ बीन सेटअप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, जो मेन बैटरी है जो प्राइमरी सर्किट में लगी है वो 2 वोल्ट उसकी EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल है। द पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ इज़ 4 मीटर लंबा है तार की वायर और उसका रेजिस्टेंस R है। कनेक्टेड अक्रॉस द गिवन सेल हैज़ द वैल्यू, ठीक है, एक सेल के अक्रॉस जोड़ा गया है, तो पहले उस सेल के अक्रॉस जब जोड़ा गया है कितना इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट। तो अगला क्या कह रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के साथ अगर जोड़ेंगे तो ये तो भैया करंट ब्लॉक ही कर देगा, तो यानी कि मेनली जो है बैटरी ही इन्वॉल्व होगी E वाली, उसी के थ्रू आपका आंसर आएगा। बैलेंसिंग लेंथ जो है ऑन द पोटेंशियोमीटर कितना मिल गया 3 मीटर, और जब 9.8 मिला, ये 9.5 अगर ओम यूज़ किया तो कितना आ गया 2.85 मीटर। तो वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा सेल में, ये बताना है। देखो इसमें एक बेसिक सा फार्मूला आपने लगाना है, ये सब कुछ नहीं, ऊपर जो चीज़ दिया है कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत। आप एक बेसिक सा फार्मूला याद रखो। फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे यूज़ करते हैं वाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि जो मेन रेजिस्टेंस आपके उस बैटरी में लगाया गया है वो वाला, और बड़ी लेंथ माइनस छोटी लेंथ, याद रखना मैंने B लिख दिया बड़ी लेंथ और यहाँ पे छोटी लेंथ C लिख दिया, डिवाइडेड बाय हमेशा नीचे यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, छोटी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, वो जो R दिया है 9.5 दिया हुआ है, बड़ी लेंथ आपकी कितनी है 3 मीटर, माइनस 2.85 डिवाइडेड बाय छोटी लेंथ 2.85। तो जो आपका यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाता है 9.5, ऊपर से माइनस किया तो 0.15 डिवाइडेड बाय 2.85। इसको 5 से काट दो, यहाँ पॉइंट हटा दो, 5 से 5 नहीं 15, 5 चौक 20, 55 25, और यहाँ पे बचा अपना 3 6 पंचे 7 5 35, ये आ गया। अब अपना इतना आ गया है, अब इसको कट करके देखते हैं, 9 से काट के देखते हैं, 9 7 63, 9 चौक 9 चौक 9 63, 6 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो इसको और काट दो, तो ये तकरीबन आपका आंसर जो आता है वो है C, यानी कि 0.5 के करीब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है जो पोटेंशियोमीटर का है। देखो पोटेंशियोमीटर की लैंग्वेज ज़्यादा टफ होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना वो बहुत ही जल्दी आ जाता है, इसलिए ध्यान से आपको ये चीज़ को समझना है कि भाई लेंथ को देख के नहीं भागना है। यहाँ पे लिखा है पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर कितना दिया हुआ है K वोल्ट पर सेंटीमीटर, एंड द एमीटर जो है उसका जो है कितना रीडिंग दिया हुआ है 1 एम्पेयर। व्हेन द 2 की है दिए हुई है, उनको स्विच ऑफ और ऑन करने का कंडीशन दे रहा है। तो पहला जब 1 और 2 के बीच में की लगाते हैं तो यहाँ पे पहले डायग्राम पे जोर देने की ज़रूरत है भाई। अगर 1 और 2 पे अगर हम की लगाएंगे तो ये वाला सर्किट यूज होगा, ऐसे बन जाएगा, तो यानी कि करंट यहाँ से ऐसे मूव करेगी, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी और यहाँ से मुड़ते हुए इधर चली जाएगी, ये रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन में ये रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो भाई अब देख लेते हैं, इसकी पहली इक्वेशन लिखना सीखते हैं। जैसे पढ़ा एक बार ही लिख दिया, EMF यानी कि इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू उसका बैलेंसिंग लेंथ। उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला है पहले का L1, तो E यानी कि हमारा क्या होता है, यानी बैटरी की वैल्यू EMF यानी V इक्वल टू IR।
तो यहाँ पे डाल दिया आई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है आर, तो आर डाल दिया इज इक्वल टू के इंटू L1। करंट की वैल्यू बच्चों एक दी हुई है तो आर की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा आ गई KL1। ये आ गया आपका पहला आ गया भाई, ठीक है। अगले में कह रहा है कि अगर आप इस सर्किट की को 1 और 3 के बीच में जोड़ते हो, तो यहाँ डायग्राम को थोड़ा रफ करता हूँ फिर से ध्यान से देखो। अगर मैं 1 और 3 के साथ जोड़ूंगा तो कुछ कनेक्शन यूँ उठ जाएगा और इसका मतलब यहाँ से करंट निकलेगी यूँ ऐसे होते हुए पूरा ये 2 रेजिस्टेंस यूज करके हुए करंट इधर से यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट देगी। उस केस में इन्होंने बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है L2, तो इससे कितना आएगा अपना, यानी कि E इज इक्वल टू फिर से लिखेंगे KL2 और यहाँ पे EMF की वैल्यू यानी बैटरी I इज इंटू आर, आई इंटू आर नेट कितना है R प्लस एक्स इज इक्वल टू KL2। अच्छा I की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे R प्लस एक्स की वैल्यू जो आ गई KL2 आ गया। अब देखो पहले R की वैल्यू हमने ऊपर क्वेश्चन में निकाला है, यहाँ पे डाल दो। तो अपना अगर R की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो X की वैल्यू कितना आ जाता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो KL2 माइनस KL1, तो आपका K कॉमन हो गया L2 माइनस L1, यानी इन दोनों का वो रेजिस्टेंस पूछ रहा था, तो आंसर आ गया है। अब आपका आंसर मैच करके देख लो। पहला वाला R की वैल्यू है KL1 जो कि यहाँ पे है, यानी तकरीबन पहले और D और B में है, और X की वैल्यू KL2 माइनस L1 है, यानी कि B इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2008 में आया हुआ सवाल है, सेल जो है बैलेंस कर रहा है अगेंस्ट इतने सेंटीमीटर 110 और 100 सेंटीमीटर पे रिस्पेक्टिवली विद एंड विदाउट द बीइंग शॉर्ट सर्किट थ्रू ए रेजिस्टेंस कैपिटल R, यानी ये मेन रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। इसका बच्चों एक फार्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू बड़ी लेंथ माइनस छोटी लेंथ डिवाइडेड बाय छोटी लेंथ, ठीक है। इसको ट्रिक याद करने की BCC आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, बॉडी क्यूबिक सेंटर, वही से याद रहेगा ये आपका फार्मूला। छोटी चीज़ को निकालने के लिए होता है, छोटी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू यहाँ पे R की वैल्यू दी है यानी कि 10 और 110 बड़ी लेंथ, छोटी लेंथ है 100 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर आ जाता है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ गया 1 ओम। तो आपका आंसर कौन सा है, यानी कि C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2001 में आया, इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इस कितना दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है रो दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है 10⁻⁻7 ओम मीटर। करंट फ्लो थ्रू इट कितना है 0.1 एम्पेयर। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया हुआ है इतना दिया है, देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा ये बताना है। देखो बहुत सिंपल है, जो वायर के बारे में बताया उसी को आपने सोचते जाना है। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर कितना दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है 10⁻⁻7, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करंट को देखा है कितना दिया है उन्होंने 0.1 एम्पेयर करंट, ए दिया हुआ है, आई लिख देता हूँ एम्पेयर, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपको 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, वोल्ट डिवाइडेड बाय लेंथ आ जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमें V भी नहीं पता है तो V कैसे निकलेगा, IR, और रेजिस्टेंस आपको कहाँ से मिल जाएगा, जो आपको हिंट दिया है, लेंथ वगैरह उसमें सब कुछ दिया है। कितने मीटर का तार है पोटेंशियोमीटर का, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 मीटर लेके चलना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे I इंटू R आ जाएगा डिवाइडेड बाय L, तो I कितना है अपना यहाँ पे 0.1 इंटू रेजिस्टेंस होता है रोले बाई ए, यानी 10⁻⁻7 इंटू लेंथ कितना लेंगे 1 डिवाइडेड बाय ए, एरिया कितना है 10⁻⁻6, और यहाँ पे भी देखो नीचे भी लेंथ से डिवाइड है तो नीचे भी 1, या LL एक साथ रखते तो वो भी कट जाता, कोई टेंशन नहीं थी। तो आपका ये आप आंसर आ जाएगा, यहाँ से 10 की पावर यहाँ से काटा 10⁻⁻1 आया, और ये एक और है तो 10⁻⁻2, यानी कि जो आपका आंसर जाता है वो A इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2000 में आया हुआ सवाल है, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है 2000 में जो कि बहुत खास इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया है। पोटेंशियोमीटर इज़ बेस्ट मेजरिंग वोल्टेज है, क्यों ऐसा माना गया कि पहला ऑप्शन दिया इट हैज़ ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, हाँ होता है, एंड गिव्स नल डिफ्लेक्शन, हर जगह नहीं देता भाई, जहाँ पे बैलेंस होता है वहीं पे देता है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं करेंगे। इट हैज़ ए वायर हाई रेजिस्टेंस, नहीं ये भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं मैटर करता क्योंकि वायर की लेंथ मैटर करती है, ठीक है, और वो भाई जैसे जैसे बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेकिन उसका बैलेंसिंग का एक्यूरेसी बढ़ेगा, ये थोड़ी है कि बेस्ट इसीलिए हो गया। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस लाइक इन ए क्लोज्ड सर्किट, नहीं, ओपन सर्किट इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, जो है 1999 में आया हुआ। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर, ठीक है, ऑफ ए लेंथ 4 मीटर का दिया हुआ है, एंड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम का।
इट इज़ कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ए EMF 2 वोल्ट के साथ जिसको जोड़ा गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर विल बी, कितना होगा ये बताना है। तो पोटेंशियल बताना है ड्रॉप का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V इज इक्वल टू, यानी कि आपका K इज इक्वल टू V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब भाई पोटेंशियल के लिए V इज इक्वल टू IR डालना पड़ेगा, I इंटू R डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू K। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मीटर की तार है, 10 ओम रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको बैटरी भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। पहले तो आप अपना नेट करंट निकालो। तो V इज इक्वल टू IR लगा के जो 2 इज इक्वल टू IR रेजिस्टेंस टोटल डालेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सीधा 10 ही बन रहा है। तो यहाँ से 0.2 आ जाता है करंट। इस करंट को उठा के यहाँ डाल दो और आंसर ख़त्म। तो भाई आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू R यानी 10 डिवाइडेड बाय लेंथ उसकी कितनी है, लेंथ है अपनी 4 मीटर की। तो आंसर ख़त्म हो गया है यहाँ पे K। तो ये आ गया आपका 2 को 4 से डिवाइड किया तो 0.5, यानी ग्रेडियंट आया 0.5 वोल्ट पर मीटर, यानी कि C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है अपना, ये 2023 का सवाल है, ठीक है, इसको देख लो। रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 2 ओम, ठीक है। और फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है कितना होगा। इसके लिए आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ये लेंथ के साथ वेरी करता है, इसी तरह का फार्मूला है। इसको और मॉडिफाई फॉर्म में लिख लो आप, डेल्टा R चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, इनिशियल रेजिस्टेंस अल्फ़ा डेल्टा T। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा, पहले बताओ फाइनल कितना हुआ है 6.8 और इनिशियल कितना था 2, तो गैप कितना आया 4.8 का। इनिशियल कितना था 2, ठीक है। अल्फ़ा निकालना है अपने को। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, पहले इनिशियल था अपना 0 डिग्री, बाद में हो गया 80, तो ये गैप आ गया 80 का। तो ख़त्म। यहाँ से देखो जी आ गया 1.4 नहीं 1 पॉइंट आ गया, हाँ 14 1 पॉइंट, हाँ 2.4 और नीचे डिवाइड कर दिया 2.4 डिवाइडेड बाय 80 और ये आ गया अपना अल्फ़ा। तो अब इसको यहाँ से आप पॉइंट हटा दो, यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा, ये 2 0 ऊपर चढ़ा दो, 10 की पावर -2 आ जाएगा। 8 से इसको काट दो, 8 3 24, फिर उसके बाद बचा 4 8 45, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। तो अल्फ़ा आया 3.5 इंटू 10 की पावर -2। तो इसका जो आंसर आया 3.5, अब देख लेते हैं कौन सा है, 10 की पावर 2, यानी कि ये वाला आंसर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी 23 का ही सवाल है, 5 सवाल आए थे 2023 में। 10 रजिस्टर हैं, ठीक है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ओम है, ठीक है। इन सीरीज़ में जोड़ा गया बैटरी की EMF कितना है, E है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। दोज आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, सेम बैटरी के साथ तो करंट इंक्रीज n टाइम्स हो गया है, तो उस n की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, देखो कंसेप्ट क्या कह रहा है। 10 हैं रजिस्टर और उसको सीरीज़ में जोड़ा गया है, तो ये इस तरह से जोड़ दिया, पहले 10 लगा दिया इसके पीछे, ठीक है। तो 10R आ जाएगा नेट, R नेट आपका आ गया पहले सीरीज़ में कितना 10R। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से अपने पास E और IR, ये 10R और इंटू I, तो I की वैल्यू आ जाती E डिवाइडेड बाय 10R, ठीक है। ये अपना आ गया I। थोड़ा सा गैप बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ये वाला चीज़ मिटा लो, ठीक है। ये अपना आ गया आंसर, यहाँ पे सीरीज़ में जब था ये आया। अब हमारे पास पैरेलल में जोड़ेंगे, तो पैरेलल में आपको पता होना चाहिए कि 1 अपान हमें R करके करना पड़ेगा ऐड। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा R नेट, क्योंकि 10 हैं, तो उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, R नेट इज इक्वल टू 10/R/10। अब करंट कितना आ जाएगा, करंट E इज इक्वल टू IR। I अपने पास जो है निकालना है पैरेलल में, और इंटू R/10 है, और यहाँ पे E की तो वैल्यू सेम ही है। अब ये और इन दोनों को डिवाइड करो तो कह रहा कितने टाइम्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इतने हिस्से में। तो अपना देखो कितना आ गया था, सीरीज़ में जो था I सीरीज़ इज़ इक्वल टू था अपने पास E/10R। पैरेलल में जो था वो था अपना, हाँ R/10 IP, यानी कि यहाँ से आ जाएगा E डिवाइडेड बाय 10 ऊपर चला गया था, और यहाँ से R ये आ गया। अब देखो ER से कट जाएगा, और 10 यहाँ से सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीरीज़ के जो है 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी पैरेलल में करंट। तो वहाँ पे कितना बोल रहा है, कितने टाइम्स इंक्रीज़ होगी, यानी कि द वैल्यू ऑफ n इज़, यानी कि 100, यानी D इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जो 2023 का, ये भी सवाल है, देख लो इसमें क्या कहता है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा इस सर्किट के अंदर।
तो भाई इसमें आपने किरचॉफ्स लॉ लगा देना है, बस आंसर आ जाएगा करंट का। किरचॉफ्स लॉ लगाने का सिंपल सा पैटर्न है, या फिर आप सिंपल से ऐसे कर सकते हो, ये और ये देख लो दोनों किस में है, एक दूसरे के टर्मिनल के साथ जुड़े हैं, तो नेट जो बैटरी की वैल्यू आएगी वो आपका माइनस हो जाएगा, सेम टर्मिनल के साथ माइनस हो जाता है। 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट मेन है। नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 और 1 कितना आ गया, 3 और 3 और 1 7 कितना हो गया, 10 हो गया। तो V इक्वल टू IR लगा दो, तो अपना वोल्टेज कितना है 5, रेजिस्टेंस कितना है 10, और ये आपका आ गया करंट। करंट कितना आ गया 1/5 यानी 0.5 एम्पेयर करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और टर्मिनल देखो कौन सा बड़ा है, इसका 10 वाले का ज़्यादा है, 10 वाले की डायरेक्शन देख लो कैसे है, यहाँ पे हाई है तो करंट कहाँ जाएगा, इधर इसकी तरफ, तो यानी A से B की तरफ। तो आंसर कौन सा चला जाता है, 4th इज़ करेक्ट आंसर, A to B, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है गैल्वेनोमीटर G है, इसमें जो कह रहा है डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, यहाँ अपनी कि इसके अंदर करंट क्या हो गया 0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें आप लगा लो जंक्शन लॉ या पॉइंट पोटेंशियल मेथड, सिंपल सा है। अगर ये आपका 2 वोल्ट है, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे कितना 0। तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, इसके अक्रॉस लगाओ, करंट निकाल दो यहाँ से। पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा इन दोनों के अक्रॉस पहले वाले में, तो पहले वाले में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा 10 माइनस 2 यानी 8 वोल्ट। यहाँ से दोनों का गैप लेना होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, गैप लेना होता है। तो हमने गैप ले लिया है, 8 आ गया, और रेजिस्टेंस कितना है दिया, उसका दिया है रेजिस्टेंस 400, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 400, और अपने पास करंट आ जाएगी यहाँ से, तो इसको आप काटोगे तो ये 50 आ जाएगा, तो यानी 1/50 आपकी करंट आ गई। अब ये करंट जो है सेम रहेगी नीचे वाले तार के अंदर, क्योंकि इधर तो करंट गई नहीं, 0 है करंट, तो नीचे की तरफ जाएगी। तो अब R निकल गया आपका, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR का फार्मूला लगाया, आंसर खत्म। V कितना लिखाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी ड्रॉप लेना है, तो ये 2 ड्रॉप आ गया 2 वोल्टेज का। R की वैल्यू हमें निकालना है, करंट हमारा पास 1/50 है, तो इधर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 100। तो जो रेजिस्टेंस है आपका आंसर आया है 100, यानी फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 का ही है, ये भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है कार्बन रजिस्टर का, ठीक है, ये वाली वैल्यू दी है। अब आपको कलर बताना है थर्ड बैंड का क्या होगा। देखो बच्चों, पहले जो बैंड का होता है इसमें क्या समझने वाला पॉइंट है, पहला बैंड, दूसरा और तीसरा और चौथा, ऐसे 4 बैंड दे सकते हैं। पहले वाले का हम 1 डिजिट यूज़ करते हैं, सेकंड वाले का भी 1 डिजिट यूज़ करते हैं, थर्ड वाले का हम 10 की पावर वाली डिजिट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो है लास्ट में परसेंटेज इसका कितना अकरेंस है वो रेशो यूज़ करते हैं, 5%, 10%, उसका सैचुरेशन वाला पॉइंट। अब अपने पास देखो ये दिया हुआ है, इसको पहले तो फॉर्म में कन्वर्ट करो इस वाले की पावर में, तो कैसे लिखोगे 2 सिंपल नंबर, फिर उसके बाद 10 की पावर में लिखना है, कितने नंबर आ जाएंगे 3, तो ऊपर आ गया 1 2 3, 3 0 प्लस माइनस 5%। जो गिनती होती है स्टार्ट वो होती है 10 की पावर 0 से, तो 10 की पावर 0 1 2 3 2 3, यानी कि ये वाला नंबर हमें यूज़ करना है। इसके सामने देख लो गाना क्या कहता है, बी रॉय, ठीक, ROY, ठीक है, तो यानी O आ गया, तो O क्या है अपना ऑरेंज, ऑरेंज कलर है, तो यानी फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर।